डर डर की कोई वजह नहीं होती, बल्कि डर अपने आप में एक वजह है। भूख का डर जानवर से शिकार करवाता है। गरीबी का डर इंसान से जुर्म करवाता है। भीड़ में पीछे रह जाने का डर ईर्ष्या पैदा करता है। और अकेला होने का डर इंसान से प्यार करवाता है। प्यार तो मैंने भी किया, पर मेरा डर शायद मुझसे कुछ और भी कहना चाह रहा था। क्या ये पहेली सुलझाने के लिए आपको मेरे साथ कुछ पीछे चलना होगा? उस रात जब देव एक पार्टी से घर लौट रहा था, देव, तू घर नहीं गया अभी तक? How is she? कॉफी? Yeah. You're lucky, you know, कि तू इसे सीधे अस्पताल ले आया मेरे पास। वरना पुलिस इंक्वायरी, FIR, पुलिस वाले मेरी तरह तेरे दोस्त नहीं हैं। लड़की को इस हालत में देखते तो 50 सवाल करते तुझसे। पर उससे हुआ क्या है? डरा मत यार। Is everything gonna be okay? Yes and no. What do you mean? Physically she's fine. छोटी मोटी चोटें हैं जो ठीक हो जाएंगी। एक्सरे की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। But what? She's lost her memory. 2 घंटे पहले जब उसे होश आया था तो हमने उससे बात करने की कोशिश की। उसका नाम, उसका एड्रेस, वो कौन है, कहां से आई है,
She doesn't remember anything. But Raman, ये भी तो हो सकता है ना कि No, she's in no, shock. Dev. It's not what you think. This is not a case of shock. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत केसेस हैंडल किए हैं. This seems to be a case of amnesia. वो अपनी याददाश्त खो चुकी है. एक्चुअली आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं. आई मीन आपको उस लेक से हॉस्पिटल तक लाने वाला मैं ही हूं. मैं जानता हूं कि आपको कुछ याद नहीं है, ना मेरे बारे में ना अपने बारे में. बाय द वे, आई एम देव मल्होत्रा. कम ऑन रमन, तुम्हारी मेडिकल साइंस में कोई तो ऐसी दवा होगी जिससे उसकी याददाश्त वापस आ सके. कोई तो ऐसा चमत्कार होगा जिससे वो पहली जैसी हो सके. You're right. कोई चमत्कार ही उसे फिर से पहले जैसा कर सकता. जहां तक मेडिकल साइंस का सवाल है तो हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है. देख देव, तू इतना समझ ले कि इस केस में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा. कितना वक्त? 2 महीने, 6 महीने, 6 बरस, या हो सकता है पूरी जिंदगी. हम उससे हमदर्दी तो कर सकते हैं देव, पर सच पूछो तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते. शी हैज टू फाइट इट हरसेल्फ. एक्सक्यूज मी सर, पूना से आपकी माँ का फोन है. ये अच्छी बात है मिस्टर देव के आप रात के अंधेरे में इस सुनसान जगह पे एक लड़की की मदद करने के लिए पहुंच गए, मगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया. ये अच्छा नहीं किया. उस वक्त मेरा हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी था, पुलिस स्टेशन नहीं. आपने एक बार भी नहीं सोचा कि बाद में पुलिस को क्या जवाब देंगे. बुरा मत मानिए मिस्टर देव, ये भी तो हो सकता है कि आपका उस लड़की के साथ कोई चक्कर हो. आप दोनों किसी लेट नाइट पार्टी से वापस आ रहे हो, रास्ते में आप दोनों की अनबन हो गई और आपने उस लड़की क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं. मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाह रहा था. That's it. देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं देव को बचपन से जानता हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं. क्या करें डॉक्टर साहब, हमारा पेशा ही ऐसा है. वी सस्पेक्ट नोबडी एंड वी सस्पेक्ट एवरीबडी. क्या है कि अब लड़की की तो याददाश्त जा चुकी है. पूरी बात का पता लगाने के लिए हमें उसके घर वालों को ढूंढना होगा. सबसे पहले आप किसी को बुलाकर उस लड़की का फोटो खिंचवाने की कोशिश करें. न्यूज़पेपर्स के अलावा हमने टीवी में भी न्यूज़ दे दी है. आपको अपने बारे में याद नहीं है तो क्या, आपके अपनों को तो आपके बारे में याद होगा. जैसे ही आपके बारे में पढ़ेंगे दौड़े चले आएंगे.
कोई ना आया तो पता नहीं कोई है भी या नहीं। मेरी याददाश्त कभी वापस आएगी भी या नहीं। इस चार दीवारी से तो मैं निकल जाऊंगी, पर क्या ये अंधेरा हमेशा यूं ही बना रहेगा? कौन है? कौन है? कौन है वहां पे?
एक्सक्यूज मी। आप यहाँ बाहर? देव, मुझे बहुत डर लग रहा है देव। जब से मैं यहाँ आई हूँ कोई लगातार मेरा पीछा कर रहा है। कोई है जो हर वक्त मुझे देख रहा है। जबती हूँ तो उसका ख्याल मेरे सामने आ जाता है। आँख बंद करती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। I don't know what to do. मुझे बहुत डर लग रहा है देव। I'm so scared देव। देव, मुझे बहुत डर लग रहा है देव। मुझे बहुत डर लग रहा है देव। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। I'm so scared देव। What are you talking, Dev? Have you gone mad? तू उसे घर ले जाएगा। वो कौन है, उसका पास्ट क्या है, कुछ भी तो नहीं जानते हम। मुझे उसके पास से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो प्रेजेंट में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। उसे उस मॉल से निकालना बहुत जरूरी है यार। जब तक हॉस्पिटल में रहेगी बीमारों जैसी बातें करती रहेगी। वैसे भी तू 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर देगा। उसके बाद कहां जाएगी वो? 2 दिन हो गए न्यूज़पेपर में फोटो छपवाए हुए। अभी तक एक भी रिश्तेदार आया उसका? तो तू भी तो उसका रिश्तेदार नहीं है देव। मेरी बात सुन, मैं सुबह इंस्पेक्टर राघवन से बात करता हूँ। वो इसे किसी एनजीओ या वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर देंगे। देव, ऐसे केसेस में क्या करना होता है ये पुलिस अच्छी तरह से जानती है। पुलिस सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर देगी बेचारी को। तो ठीक कहता है, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। पर उस दिन जब अचानक उसने पानी से निकलकर मेरा हाथ थामा था तो 50 सवाल मेरे मन में भी उठे थे। पर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो सारे सवाल खत्म हो गए। आज भी वो मेरा हाथ थाम कर मेरी ओर देख रही है और आज भी मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है। आज भी मैं उसे रास्ते में अकेला नहीं छोड़ूंगा। आ रही हूँ बाबा। देवा बंद फुल आ रही हूँ। अच्छा बेटा तू आ गया। वो नल को देखना क्या हो गया है। जब से तेरा फोन आ गया तब से टप 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 बह जा रहा है। ऐसा लग रहा है बेचने में नहीं मेरे सर पे बह रहा है। तू जल्दी से उसे ठीक कर दे बाबा, वरना मेरा सर फट जाएगा। यह है शांताबाई। मेरे घर में काम करती हैं पर खुद को मेरी माँ समझती हैं।
और शांता भाई, ये है जब तक इनका नाम नहीं मिल जाता हम इन्हें अनामिका कहकर पुकारेंगे। कम इन। ये है आपका कमरा और वो सामने मेरा कमरा। किस चीज की जरूरत हो तो पूछ लेना। तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तुम तो ठीक से मुझे जानते तक नहीं। पर मैं ये जानता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। आँख खोलने के बाद हर आदमी मेरे लिए अजनबी था, पर पता नहीं क्यों देव से मिलके ऐसा लगा कि मैं उसे बरसों से जानती हूँ। उसके कहने पे मैंने तो अपना डर हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया, पर डर ने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा।
क्या हुआ? क्या हुआ? कौन? कौन? अनामिका, what happened? What happened, अनामिका? बोलो, क्या हुआ? What happened, अनामिका? मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं। मुझे लगता है मिस अनामिका की हालत 100% ठीक नहीं है। एक्सीडेंट का शॉक अभी तक पूरी तरह से इनके दिमाग से नहीं निकला है। एक्सीडेंट का शॉक तो समझ में आता है, पर उसकी ये बातें समझ में नहीं आती। ये पानी की बूंदों का शोर और ये जो साया है जो उसका पीछा कर रहा है, व्हाट इज ऑल दैट? हमें समझना चाहिए डॉक्टर रमन, उनकी याददाश्त जा चुकी है। शी हैज़ एमनीशिया। कुछ भूली हुई यादें हैं जो उनके सामने बार बार आ रही हैं। आई थिंक हर मेमोरीज आर प्लेइंग ट्रिक्स विद हर। तो अब व्हाट कैन वी डू? मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ। आई थिंक दैट शुड हेल्प। ये सब ठीक नहीं हो रहा है देव। मुझे लगता है इसके घर वालों को हमें जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। उस दिन से लेकर आज तक ये हुलिया तो दूर, इस उम्र की किसी लड़की के गुम हो जाने की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई है। आपको उसे अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी। तो क्या करता? छोड़ देता उसे सड़क पे? एक मिनट देव। राघवन साहब, हमने आपको ऑफिशियली तो इन्फॉर्म कर ही दिया था। हम तो यहाँ इसलिए आए कि शायद किसी ने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो और सीधे आपके पास चला आया हो। मुझे तो उल्टा ही चक्कर लगता है रमन साहब। 20-22 साल की एक जवान लड़की और ऊपर से खूबसूरत, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गुम हो जाए और कोई उसे मिस ना करे? माँ बाप ना सही, कम से कम कोई चाहने वाला तो होगा इसका। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कहीं वो यादाश्त खोने का बहाना करके हम सबको उल्लू तो नहीं बना रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई जुर्म करके भागी हो और तुम्हारे घर में छिपे रहने के लिए ये सब कर रही हो। बेटी, अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं। कोई माने ना माने, पर कल तूने जो बात बोली, मेरे को उस पर पूरा यकीन है। ये जो तेरे साथ हो रहा है ना, ये किसी काली विद्या का नतीजा है। किसी ने तेरे ऊपर जादू टोना किया है। कोई तुझे जरूर सताना चाहता है। कौन जानता भाई? इसका पता चल सकता है, पर पहले तू वादा कर, देव को इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। मैं वादा करती हूँ। तेरे सारे सवालों का जवाब
एक ही औरत दे सकती है, केसर माँ। शांताबाई। केसर माँ है बेटा? हाँ है। माँ, आपसे शांताबाई मिलने आई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जानती नहीं है किसका घर है? केसर माँ, ये अनामिका है, मेरे साथ आई है। चुप! निकल जा! मैं कहती हूँ निकल जा! किसको साथ लाई थी तू? ये तो यहाँ अकेली आई है केसर माँ। अगर अकेली होती तो केसर माँ के पास क्यों आती? ये लड़की अपने साथ किसी साय को लेकर आई थी। घबरा मत, अब वो साया यहां से बहुत दूर जा चुका है। जो कोई नहीं देख सका वो आपने देख लिया केसर माँ। मैंने चीख चीख के सबको बताया कि वो मेरा पीछा कर रहा है, पर किसी ने नहीं मानी। और एक आप हैं जो मेरे बताने से पहले ही सब कुछ समझ गई, जबकि आपके पास तो आंखों की रोशनी भी नहीं है। आंखों से इंसानों को देखा जा सकता है, रूहों को नहीं। जिसे तू साया समझ रही है वो एक रूह है, एक भटकती हुई रूह जो तेरा पीछा कर रही है। जाने अनजाने में कहीं तेरे से कोई गलती तो नहीं हुई लड़की? इसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। एक दुर्घटना में याददाश्त चली गई बेचारे की। तब तो इसे ये भी याद नहीं होगा कि हादसे से पहले इसके साथ क्या हुआ था। बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी। क्या मतलब? ये रूह इसका ही पीछा क्यों कर रही है? इसे ही परेशान क्यों कर रही है? जब ऐसी आत्माएं किसी का पीछा करती हैं तो उसके दो ही कारण होते हैं। एक, वो किसी तरह का बदला लेने के लिए इसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, और दूसरा, इसे जरिया बनाकर अपना कोई मकसद पूरा करना चाहती है। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है जो वो मुझसे बदला ले? और अगर मैं एक जरिया हूं तो वो मकसद क्या है जो वो पूरा करना चाह रही है? यही तो मुश्किल है। ये रूह क्या चाहती है, इसका जवाब तेरे बीते हुए कल में है, और तुझे तेरा बीता हुआ कल याद नहीं। बस अब एक ही रास्ता है, इस रूह से बात करनी होगी। बात? वो रूह आपसे बात करेगी? हाँ, लेकिन अभी नहीं, रात को। तुझे रात को 12 बजे के बाद यहां आना होगा। चलो चलो।
केसरमा, मैं शांताबाई। वो हम गुड्डी सो रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। गुड्डी, 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 केसरमा, गुड्डी यहाँ नहीं है। गुड्डी, 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 गुड्डी। छोड़ मेरी बच्ची को। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय। 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 जय
गुड्डी, बस गुड्डी। लड़की, ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी रूह है। इसे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। ये सब कुछ तबाह कर देना चाहती है। अगर तू इससे बचना चाहती है तो तुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना होगा। बारह साल की बच्ची के अंदर आत्मा। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है अनामिका। हाँ, शांताबाई पर जरूर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें ऐसी जगह पर ले गई थी। अनामिका, ये भूत प्रेत जादू टोने की बातों से शांताबाई जैसे अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसी पढ़ी मैंने लिखी। उसे अपनी आंखों से देखा है देव, ये मेरा वहम नहीं, सच है, सच। हॉस्पिटल से जो साया मुझे दिखाई देता रहा है, कल पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी। अगर कोई मुझे उससे बचा सकता है तो वो सिर्फ केसर माँ ही है। हो सकता है उनकी ये कोशिश मुझे हमेशा के लिए उससे छुटकारा दिला दे। मैं जानती हूं मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही होंगी, बट आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी देव। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। देव ने मेरा विश्वास नहीं किया, पर वो मेरा साथ देने को तैयार हो गया। केसर माँ के कहने पे हम लोग निरंजन बाबा के पास गए। उनका कहना था कि आत्मा कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, निरंजन बाबा के पास उसे पकड़ने का तरीका जरूर होगा। देर रात को हम बड़ा गांव पहुंच गए, मगर उस रूह से छुटकारा पाने में अब भी एक रात का फासला था। देव, देव दरवाजा खोलो। देव, देव प्लीज दरवाजा खोलो। बहुत चालाक रूह है केसर, बहुत चालाक। चालाकी से ही बस में आएगी। क्या तेरी लड़की चालाक बनेगी? क्या करना होगा उसे बाबा? जान जोखिम में डालनी होगी। उस बेलगाम रूह को लगाम पहनानी हो तो लालच देकर उसे बेवकूफ बनाना होगा। हम कुछ समझे नहीं बाबा। भूखे शेर को पिंजरे में बंद करने के लिए बकरी को जंगल में अकेले छोड़ना पड़ता है। क्या यह लड़की अकेली रहने को तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूं। हाँ, अब मुझे उस रूह के लिए एक शरीर का इंतजाम करना होगा। शरीर? उसकी चिंता मत कर। कल अमावस की रात ठीक 12 बजे टीले के पार वाले जंगल में पीपल के नीचे पहुंचा। मैं वहीं मिलूंगा।
ये क्या है? लाश 3 दिन पुरानी, एक्सीडेंट केस। बस एक बात याद रखना, इस रूह को एक बार चकमा दिया जा सकता है, बार बार नहीं। हमारे जाते ही तुम्हें मेरे बताए हुए मंत्रों का उच्चारण करना है। हथौड़े के वार और मंत्रों की मार से वो गुस्से में पागल हो जाएगी और तुम पर हमला करने की इरादे से तुम्हारे सामने आ जाएगी, और हम वहीं छुपकर इंतजार करेंगे दूर। और जैसी वो तुम पर झपटे, तुम्हें दौड़कर हम तक पहुंचना है, और बस एक बार वो मेरी मुट्ठी में आ गई तो समझो तुम हमेशा के लिए बच गई। पर मैं उसको देखूंगी कैसे बाबा? इस शरीर के माध्यम से, मंत्रों के असर से वो रूह वार करने के लिए इस मृत शरीर का सहारा लेगी। और जैसे ये लाश हरकत में आ जाए, तुम हमारी तरफ भागना शुरू कर देना। पर ध्यान रहे, जरा भी देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। इसे ऐसी जगह पहुंचाना होगा केसर, जहां से ये कभी वापस नहीं आ सके। देव मेरा अतीत जाने बिना मुझे अपनाने को तैयार था। वो ये नहीं चाह रहा था कि जिंदगी के इस सफर में मैं अकेली हो जाऊं। मुझसे शादी करने के लिए वो अपने माँ बाप से बात करने जा रहा था। मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था।
पर आने वाले दिनों में मेरे लिए खुशियां ही खुशियां थी। रूह हमेशा के लिए कैद हो गई थी और मैं देव के साथ एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। संजना, कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने। थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम अनामिका नहीं, संजना हो, मेरी संजना। और मैं रजत सक्सेना, तुम्हारा पति। वेलकम होम मिसेस सक्सेना। ये है आपका घर, ये आपका हॉल, ये डाइनिंग एरिया और वो वहां पे किचन। और ये आपकी सबसे प्यारी तस्वीर। आओ मैं तुम्हें ऊपर का कमरा भी दिखा दूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस रात आप कहाँ थे? मैं इतनी रात को अकेले सड़क पर क्या कर रही थी? मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? पेपर में मेरा फोटो छपने के इतने दिन बाद तक आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले ही मैं लंदन चला गया था, और जब 15 दिन बाद मैं लौट के आया तो तुम मुझे घर पे नहीं मिली। तुम्हें हर जगह ढूंढने के बाद जब मैं पुलिस के पास जा पहुंचा तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला। पर 15 दिन में आपने एक बार भी घर पे फोन नहीं किया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी पत्नी कैसी है? नहीं, क्योंकि लंदन जाने से पहले हम दोनों का झगड़ा हो गया था। झगड़ा? हाँ, 4 महीने पहले हमारी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ कि हमारे सारे सपनों ने दम तोड़ दिया। तुम मां बनने वाली थी और मुझे बिजनेस के सिलसिले में बार बार बाहर जाना पड़ता था। मैं लंदन गया और तुम्हारा पांव सीढ़ियों से फिसला और हमारा बच्चा हमसे छिन गया। बस उसके बाद तुम मुझे ही दोषी समझने लगी। तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब सा हो गया था। छोटी छोटी बातों पे तुम मुझसे झगड़ा करती थी और गाड़ी लेके पता नहीं 2-3 दिन के लिए घर से कहीं दूर चली जाती थी। शुरू में मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन हर बार तुम किसी ना किसी फ्रेंड के वहीं जाती थी, इसलिए मैंने चिंता करना बंद कर दी। एक्सीडेंट की रात भी ऐसा ही हुआ। मैं फिर से लंदन जा रहा था। लंदन का नाम सुनते ही तुम फिर से गुस्से में आ गई और अपने बच्चे का दोष मुझ पर डालते हुए तुमने फिर से झगड़ा करना शुरू कर दी। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी।
गाड़ी में बैठ कर चली गई। मुझे लगा हमेशा की तरह तुम 2-3 दिन में वापस आ जाओगी, और मैं लंदन चला गया। गलती मेरी ही थी, मुझे लंदन जाना ही नहीं चाहिए था। पहली बार मैं वहां गया तो मुझसे मेरा बच्चा छिन गया, और दूसरी बार गया तो तुम मुझसे दूर हो गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हेलो, आई एम होम। अनामिका, अनामिका। बेटा, शांताबाई, ये आपके लिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो? ये मैंने नहीं लाया, माँ ने भेजा है। ये औरतों की चीजों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अनामिका। शांताबाई, मैंने मॉम डैड से बात कर ली है, उन्होंने तो फोटो देखते ही उसे पसंद कर लिया। बस ये अनामिका नाम नहीं पसंद आया, तो अब शादी से पहले हम उसका नाम भी बदल देंगे। ओके अनामिका। उसे उसका नाम मिल गया है और वो उस नाम के साथ हमेशा के लिए यहां से जा चुकी है। जा चुकी है? कहां? अपने घर। उसकी याददाश्त वापस आ गई। उसका पति वापस आ गया। Okay, give me a smile. No. Give me a smile. No. Sanjana, come on, give me a smile. Don't act smart. No. Come on, Come Sanjana. here. Come here. Just look at that. Drunk on the honeymoon. Don't you destroy the camera, Sanjana. ऐसी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती हो. Please, Give it to जाओ me. and No, give it to me. be a good girl now. Come on. So sweet. Don't. क्या कर रही हो? Just give me the camera, please. Okay, now you smile. Smile. Come on, give me the camera back. Come on. Smile. Give me the camera back. Smile करो पहले. Sanjana, बिगड़ जाएगा. No. Please. No. What are you doing? Come and get me. मुझे नींद आ रही है। सगळ्या चला बागामध्ये रंग खेळू चला, सगळ्या चला बागामध्ये रंग खेळू चला, रंग खेळू चला। बडक बडक ए, सुबह घर पे गया नहीं क्या? इधर ही बुड़ चल बाहर निकल। ए बाहर निकल। ए बाहर रुक, मैं आता हूँ। साले याच्या एवढं सांगून पण बाहेर नाही येणार तुम्ही। थांब। अरे अरे मेरे डर से मटके में छुप गए तुझा इससे तुझा। चल बाहर निकल, बाहर निकल। खन खन आदमी नहीं, लक्ष्मी है। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। दारू चकना और खजाना सकतला बागामध्ये रंग खेळू चला, रंग खेळू चला। खुल जा सिमसिम मर तेरी तो। अरे
कांच? ऐ, 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 कौन है? मैं तो तुम्हें बेडरूम में छोड़ के गया था संजना। फिर इतनी रात को तुम स्विमिंग पूल में कैसे पहुंच गई? ऊपर से तुम ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो।
एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि रो रो के सब कुछ बता दूं उसे। शायद उससे बांट के कुछ पल के लिए मेरा डर कम भी हो जाता। पर डर से बचने का ये तरीका मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए पीछे टहलने चली गई। अंधेरे में पांव फिसल गया और कैसी हो? ठीक हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं संजना। अपने पति के घर लौटकर तुमने कोई गलती नहीं की। बस मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं। एनीवेज, मैंने तुम्हें यहाँ ये सब कहने के लिए नहीं बुलाया है कि शर्मा आई थी मेरे पास। वो रूह आजाद हो गई है ना। केसर माँ का कहना है कि उस रूह और तुम्हारी पिछली जिंदगी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, और उस रूह से बचने के लिए तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी में उतरना होगा। उस पिछली जिंदगी का सुराग तुम्हें कहीं ना कहीं अपने पति के घर में मिलेगा।
क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? बोलो, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? ये घड़ी गैराज में क्या कर रही थी? किसका खून लगा है इसमें? बोलो। संजना, I said give me the bloody watch. 9 जून, ये घड़ी उसी दिन से बंद है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। किसका खून किया है तुमने? बोलो, किसका खून किया है तुमने? संजना, वो घड़ी मुझे दे दो. Give me that watch. मेरे एक्सीडेंट और उस खून में क्या संबंध है? बोलो। संजना, I said give me that watch. क्यों? ये घड़ी तुम्हारे कातिल होने का सबूत है, इसलिए बहुत परेशान हुई हूँ मैं तुम्हारे कारण। ये घड़ी तुम्हें नहीं, पुलिस को मिलेगी। तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते ना? मत बताओ, पर पुलिस को तुम्हें सब बताना पड़ेगा। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि असलियत में तुमने किसका खून किया है। संजना, 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 मेरी बात सुनो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी बात सुनो। You're a bloody murderer। सच जानना चाहती हो तुम? तो सुनो। हाँ, इस घर में खून हुआ है, लेकिन खूनी मैं नहीं, तुम हो। सब कुछ बताया मैंने तुम्हें, लेकिन एक बात तुमसे छुपा ली। मैंने तुम्हें यह तो बताया कि हमारा बच्चा छिन जाने की वजह से तुम मुझसे दूर हो गई थी, पर यह नहीं बताया कि हमारी इस दूरी का फायदा मेरे एक दोस्त रॉकी ने उठाना शुरू कर दिया था। रॉकी हमारी प्रॉब्लम्स जानता था। वो जानता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत भरी हुई है, इसलिए उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तुम कमजोर थी, ऐसे में तुमने रॉकी की बाहों को अपना सहारा बना लिया, पर धीरे धीरे रॉकी की असलियत तुम पे खुलने लगी। तुम समझ गई कि वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा सहारा बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए तुम्हारे करीब आ रहा है। तुमने उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, तब उसने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक्सीडेंट की रात को जब मैं लंदन जाने के लिए घर से निकला, तो मेरे जाते ही रॉकी घर पे आ गया। तुम दोनों में कहा सुनी हुई वो जोर जबरदस्ती पे उतर आया और तुम्हारे हाथों उसका खून हो गया। तुम बहुत घबरा गई थी। तुमने मुझे फोन किया। फोन पे मैंने तुमसे कहा कि कोई पागलपन मत करना, सिर्फ मेरे आने का इंतजार करना। पर घबराहट में तुम मेरे आने से पहले ही गाड़ी में बैठ के पता नहीं कहां चली गई थी। मैंने लाश को डिक्की में रखा और ठिकाने लगा दिया। ये घड़ी शायद तभी गिर गई होगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं संजना। अब तुम चाहो तो मुझे पुलिस के पास ले जा सकती हो, पर जाने से पहले इतना जरूर बताती जाना कि मेरा कसूर क्या है। मेरा कसूर यही है कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं संजना। मैं आज भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं आज भी पति पत्नी के उस रिश्ते को कायम रखना चाहता हूं जिसे हम दोनों बहुत पीछे छोड़ा है संजना। सॉरी रजत। तो ये मामला खून का है। पर ये खून मुझसे अपनी इज्जत बचाने के लिए हुआ था। ये बातें तू हमें समझा सकती है लड़की, उस आत्मा को नहीं। खास करके वो आत्मा जो दुष्ट है। अब वो तुझ पर वार करेगी। आखिरी वार। आखिरी वार? हाँ। अब तक उसने तुझे इसलिए जिंदा छोड़ा है कि मारने से पहले तुझे ये बताना चाहती थी कि तूने क्या किया है, लेकिन अब तुझे सच्चाई पता चल गई है, इसलिए तेरे लिए खतरा और भी बढ़ गया है। मैं मरना नहीं चाहती केसर माँ, मैं जीना चाहती हूँ।
उस आदमी के लिए जिसे शादी के बाद मैंने सुख का एक पल भी नहीं दिया, और जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं अपने पति के साथ ये शहर, ये देश छोड़कर ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां उस रूह का साया भी हम पे ना पड़े। रूहे सरद नहीं जानती लड़की, तू 7 समुंदर पार भी चली जा, वो तुझे ढूंढ लेगी। कोई तो तरीका होगा केसर माँ, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, पर बहुत कठिन। यहां से 40 कोस दूर एक काली मां का मंदिर है। उस मंदिर से 2 कोस पहले भूल भुलैया जैसी गुफाएं हैं। तुझे उन गुफाओं को पार करके काली मां के मंदिर तक पहुंचना है, पर वो रूह तुझे ऐसा करने नहीं देगी। वो तेरे रास्ते में हर वो मुश्किल पैदा करेगी जो तेरा इरादा बदल दे। पर अगर एक बार तूने उन गुफाओं को पार करके काली मां के मंदिर के सामने वाले सरोवर में डुबकी लगा ली, फिर वो रूह तेरा कभी कुछ नहीं कर पाएगी। पर सोच ले, ये रास्ता मौत का रास्ता है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेडिकली अगर कहूं तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, पर अपने पेशे से बाहर निकलकर अगर बात करता हूं तो जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा केस देखा। उस पर कोई दवा का असर नहीं हो रहा। फोटो देखो, फोटो देखो। ओह माय गॉड, ये एक्सरे में आंखें किसकी हैं? रोकी। जिस्म के अंदर जिस्म, शरीर के अंदर शरीर, आत्मा ने शरीर धारण कर लिया है। अब न जाने वो कौन सा रंग दिखाएगी। शांता भाई, क्या हुआ शांता भाई? संजना ने मुझे पकड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। वो मुझे धक्का मारकर चली गई। हाँ, उधर चली गई। मैं जानती हूँ उसे कहाँ लेकर गई होगी। कहाँ? वहीं जहाँ तुमने रॉकी की लाश को दफनाया है। संजना हमें सब कुछ बता चुकी है। वो आत्मा उसे मारने से पहले अपने शरीर तक ले जाना चाहती है। एक बार वो वहां पहुंच गई तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। एक बार रूह और जिस्म मिल गए तो तेरी संजना तुझे कभी नहीं मिल पाएगी। तू उसे बचाना चाहता है ना, तो मुझे वहां ले चल जहां तूने उस लाश को दफनाया है। सोच क्या रहा है? जल्दी कर, वरना तेरी बीवी की जान चली जाएगी। तुमसे मिलने के बाद फिर से जीने की इच्छा होने लगी रजत, वरना आई लव यू। बस अब तुम यूं ही प्यार भरी बातें ही करती रहोगी या कुछ खाना वाना भी खिलाओगी? वैसे तुम चाहो तो मैं प्यार के नाम पे शहीद होने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं कुछ लेके आती हूँ अभी। हेलो मिस्टर रजत सक्सेना, कहाँ हो तुम? पिछले 10 मिनट से फोन लगा रही हूँ बट नो रिस्पॉन्स। कहीं अपनी बीवी को भूल तो नहीं गए? कहीं कोई पुरानी क्लासमेट के साथ चक्कर वक्कर शुरू तो नहीं कर दिया तुमने? हाँ? हेलो हेलो रजत, हेलो हेलो। हेलो। हेलो, अरे फोन क्यों कट कर दिया? बुरा मान गए क्या?
नेहा, I'll call you back. संजना, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। संजना, जस्ट लीव। मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो संजना। हाँ, ये सच है कि नेहा मेरी बीवी है, लेकिन अगर जिंदगी में मैंने किसी से प्यार किया तो वो तुम हो। हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं संजना। तुमसे मिलते मैं तुम्हारे प्यार में इस तरह प्यार किया होता ना तो तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कभी नहीं देते। ये सब झूठ है संजना। I really love you. Stop it. तुमने मेरे अकेलेपन का जितना फायदा उठाना था उठा लिया। Just get out. मुझे थोड़ा वक्त दो संजना। मैं Get out. Get out. संजना, मेरी बात सुनो। Listen to me संजना। out. संजना, please listen to me. संजना, संजना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सारी रात मेरा दिमाग मुझसे कहता रहा कि रजत, बॉम्बे वापस चला जा अपनी बीवी के पास। पर क्या करूं? ये दिल है कि मानता ही नहीं। नाराज हो तो फिर से थप्पड़ मार लो संजना मुझे, पर अपनी जिंदगी से मत निकालो। हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है संजना। कल तक तो मुझे इतना चाहती थी और आज इतनी सी बात के लिए। इतनी सी बात? You liar! छोड़ो मुझे। Let me. रजत, please. मैं नेहा को तलाक दे दूंगा संजना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए मैं तुम्हें। रजत, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्ला के यहाँ सबको बुला लूंगी। तो बुलाओ सबको। देखता हूँ कौन अलग करता है तुम्हें मुझसे। नहीं रजत, प्लीज। तुम मेरी हो संजना, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। रजत, छोड़ो। आप मिसेस रजत सक्सेना? जी। I don't know what to say. तुम्हारी बातों पर यकीन करके तुम्हें माफ कर दूं या धक्के देकर तुमको घर से बाहर निकाल दूं? जानती हूँ इस वक्त पर क्या बीत रही होगी, पर मैं यहाँ आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ। पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं यहाँ किसी को परेशान नहीं करने आई हूँ, बस जो कुछ हो रहा है उसे रोकना चाहती हूँ। रोक लीजिए अपने पति को, वरना वो किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा हुआ तुमने हमारे रिश्ते का पर्दा खुद ही उठा लिया। अब हमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। चलो संजना, हम लोग यहां से किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा रजत, पर अकेली। तुम्हें क्या लगा तुम एक साथ दो दो औरतों को धोखा देते रहोगे और जब राज खुल जाए तो किसी एक का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाओगे? नो, आज के बाद संजना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और आज के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, पर संजना को मेरे साथ जाना होगा। चलो संजना।
संजना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हट जा। चलो रजत, मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं है, पर मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूंगी। जेल भेजोगी तुम मुझे? जेल भेजोगी तुम मुझे? हाँ, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम दोनों के बीच कोई ना रहे। वो मर चुकी है संजना। बस अब हमें उसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद हम आजाद हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही है। तुमने मेरी आंखों के सामने अपनी बीवी का खून किया है। इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगी। नेहा तुम्हें जेल भेजना चाहती थी ना, उसकी आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। संजना! 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 संजना, ये क्या कर रही हो तुम? संजना, वो बंद दो! दरवाजा खोलो! मेरी याददाश्त वापस आते ही सारी पहेली मुझे समझ में आ गई। मेरा डर मुझसे लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसी से दूर भाग रही थी। मैं जिस रूह को अपना दुश्मन समझ रही थी, वो दोस्त बनके मेरे सबसे बड़े दुश्मन की असलियत बताना चाहती थी। तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया? बड़ी ही सफाई से तुमने अपनी बीवी की लाश को बंबई से मीलों दूर मेरे घर में छुपा दिया, पुलिस और दुनिया वालों की नजरों से दूर। और फिर जब तुम्हें यह पता चला कि मेरी याददाश्त चली गई है, तब तुमने मुझे फिर से पाने का इरादा बना लिया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो रूह क्यों मेरा पीछा कर रही थी, क्यों मेरा जीना हराम कर रही थी, क्यों मुझसे नाराज थी। रूह? हंस लो रजत, पर मैं जानती हूँ कि नेहा की आत्मा यही है और वो चाहती है कि उसके सामने किया हुआ वादा मैं पूरा करूं। मैंने प्रायश्चित करने का जो वादा किया था अपने एक्सीडेंट के बाद भूल गई थी, पर अब उसने मुझे सब कुछ याद दिला दिया है। मैं तुम्हें जेल भेज के ही रहूंगी। I love you, संजना। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि सच जान के तुम मुझसे दूर चली जाती। मैं जानता था आज नहीं तो कल तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, पर मैं ये भी जानता था कि तब तक मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओ। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ मिस्टर रजत सक्सेना, जो अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करती है। देव और केसरवा किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे और अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा ना संजना, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। केसर माँ और देव का इंतजार मत करो।
उन्हें जहां पहुंचना था अब तक पहुंच चुके होंगे। संजना! संजना! रुक जाओ संजना! 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 रुक जाओ संजना! 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 रुक जाओ संजना! संजना तुम भाग के कहीं नहीं जा सकती! संजना! संजना रुक जाओ! अब तो दुनिया की सारी दीवारें भी खत्म हो चुकी हैं। बच के कहां जाओगी तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? मार रहा हूं तुम्हें। पागल मत बनो।
वो रूह आजाद हो गई थी, पर जाने से पहले उसने मुझे मेरे डर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। जो बुरा था वो मेरे सामने आग में जल रहा था, और जो अच्छा था वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाला था।